भारत देश को आज़ाद कराने में बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी या कई फ्रीडम फाइटर शहीद हुए और उनमें से आज भी कुछ ऐसे नाम हैं जिन्हें या तो कोई नहीं जानता या बहुत कम लोग जानते हैं। और उन्हीं में से एक नाम है खुदीराम बोस। जब सरनेम बोस है तो कुछ तो कारनामे इन्होंने किए ही होंगे देश को आज़ाद कराने के लिए। खुदीराम बोस सबसे युवा स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। इनका जन्म 3 दिसंबर 1889 को हुआ था। 3 दिसंबर 1889 जन्म इनका पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ। इनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बसु, माता का नाम लक्ष्मी प्रिया देवी था। बताया जाता है कि जब ये बहुत कम उम्र के थे तभी इनके माता पिता का देहांत हो चुका था। जन्म से ही इनमें क्रांतिकारी की झलक दिखाई देती थी, क्योंकि जन्म से ही इन्हें जोखिम भरे काम जो होते हैं वह बहुत ज़्यादा पसंद थे। 1902-1903 के मध्य में ही खुदीराम बोस ने आज़ादी के संघर्ष में हिस्सा लेने की ठानी। उनकी उम्र का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1902-1903 में क्या उम्र रही होगी उनकी। ज़्यादा से ज़्यादा 14-15 साल। वह उस समय के सबसे छोटे क्रांतिकारी थे जिनमें कूट कूट कर ऊर्जा भरी हुई थी। उन्होंने तामलुक के एक विद्यार्थी क्रांति में भी हिस्सा लिया। देश के प्रति उनका प्यार, जुनून, पागलपन था जो छोटी सी उम्र में उन्हें इतना समझदार बना गया। कुछ समय बाद ही सन 1904 में तामलुक से खुदीराम मेदिनीपुर आ गए, जहां उन्होंने स्कूल में दाखिला तो लिया और उसके साथ साथ वह शहीदों के कार्यों में भी शामिल हुए और क्रांतिकारियों की सहायता करने लगे। वह उस समय शहीद क्लब के मुख्य सदस्य बन चुके थे, जो पूरे भारत में प्रचलित था या फेमस था। उनकी राजनीतिक सलाह और उनका जो कुशल नेतृत्व है वह उसकी सब तारीफ करते थे। इसलिए वह अब मेदिनीपुर ही में ही नहीं बल्कि अब वह पूरे भारत में प्रचलित होने लगे थे। इसके साथ साथ वह एक अच्छे बम निर्माता भी थे। उन्हें बम की समझ भी बहुत अच्छी थी। मुजफ्फरनगर, बिहार, 30 अप्रैल 1908। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने चीफ प्रेसिडेंसी मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या की योजना बनाई। ऐसा माना जाता है कि किंग्सफोर्ड क्रांतिकारी और स्वतंत्रता संग्राम के खिलाफ ही फैसला सुनाता था। बोस और चाकी ने किंग्सफोर्ड की बग्गी का यूरोपीय क्लब गेट के सामने आने का इंतजार किया। फिर उन्होंने उसे बॉम्ब से उड़ा दिया, लेकिन उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था। उसके बजाय मिसेस कैनेडी और उनकी बेटी उसमें सवार थी, जिनकी हादसे में मौत हो गई। दोनों क्रांतिकारी उस जगह से भाग निकले, परंतु बाद में प्रफुल्ल चाकी ने तो आत्महत्या कर ली, क्योंकि उन्हें अंग्रेजों के से मरना पसंद नहीं होगा या अंग्रेज उन्हें मार देते ये उन्हें पसंद नहीं होगा। जबकि खुदीराम बोस को गिरफ्तार कर लिया गया था। 11 अगस्त 1908 को 18 साल 7 महीने 11 दिन की उम्र में खुदीराम बोस को अंग्रेजों ने फांसी पर लटका दिया था। 18 साल की उम्र में देश के लिए वह शहीद हो गए, बिना कुछ समझे, बिना कुछ सोचे। आजकल लोग मरते हैं धन के लिए, वह 18 साल की उम्र में फांसी पर लटक गया सिर्फ अपने वतन के लिए। मुजफ्फरनगर जेल में जिस मजिस्ट्रेट ने उन्हें फांसी पर लटकाने का आदेश दिया था, उसने बाद में बताया कि खुदीराम बोस एक शेर के बच्चे की तरह फांसी के तख्ते की ओर बढ़ा, क्योंकि देश के लिए शहीद होना अपने आप में ही बहुत सुकून की बात है।
शहादत के बाद खुदीराम इतने लोकप्रिय थे कि बंगाल के जुलाहे उनके नाम की एक खास किस्म की धोती बुनने लगे। उनकी शहादत से पूरे देश में देशभक्ति की लहर उमड़ पड़ी थी। उनके साहसिक योगदान को अमर करने के लिए गीत रचे गए। उनका बलिदान लोकगीतों के रूप में मुखरित हुआ। उनके सम्मान में भावपूर्ण गीतों की रचना हुई, जिन्हें बंगाल के लोक गायक आज भी गाते हैं और आज भी खुदीराम को याद करते हैं। खुदीराम बोस, द यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर ऑफ आवर कंट्री। मात्र 18 साल की उम्र में वह देश के लिए शहीद हो गए। यही था गाइस आज के वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Monkey.